हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर एहसान अज़ीम फ़रमाया। रब्बुल जलाल ने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हुआ करते थे। आपके दिल की तमन्ना ये थी कि आपकी उम्मत को जहन्नुम में ना डाला जाए। दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ आपकी उम्मत को हासिल हो जाए। सूरत तौबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी कैफियत के मुतालिक इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सूरत तौबा आयत नंबर 128। तुम्हारे पास तुम्ही में से ऐसे रसूल तशरीफ़ लाए हैं जिनको तुम्हारा किसी मुसीबत में पड़ जाना, तुम्हारा किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाना, तुम्हारा नुकसान में पड़ जाना बहुत ज़्यादा गिरा गुज़रता है, और जो तुम्हारी भलाई के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, ईमान वालों के साथ बड़े ही शफ़ीक़ और मेहरबान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए बहुत ही रहमदिल, इसी वजह से आप चाहते थे कि लोग अमल सालेह करें और गुनाहों का इर्तिकाब न करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में वो दाखिल हो जाए। सही बुखारी किताबुर रिक़ाक़ है, हदीस नंबर 6483 है। सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल हदीस नंबर 2284 है। सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मेरी और लोगों की मिसाल उस आदमी की तरह है जिसने आग जलाई हो, और फिर जब आग ने अपने इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो पतंगे और कीड़े मकोड़े आग पर गिरते चले जाते हैं। आग जलाने वाला आदमी उन्हें आग से हटाना चाहता है, लेकिन वो कीड़े पतंगे उस आदमी पर गालिब आकर आग में कूद पड़ते हैं। और मैं भी तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़कर खींचता हूँ ताकि तुम जहन्नुम की आग में न जाओ, लेकिन तुम मुझसे अपना दामन छुड़ाकर ज़बरदस्ती जहन्नुम की आग में चले जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़िक्र बहुत ज़्यादा सताया करती थी, और आपका इस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाना सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 499 में मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, तवील हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अल्लाह की बंदगी करते हुए बेइंतहा रो रहे हैं, और रोते हुए आपकी ज़बान पर बेसाख्ता ये कलिमात हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती व बका, अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, और ये कहते जा रहे हैं और बेसाख्ता आप रोते जा रहे हैं। रब ने जिब्रील को भेजा, या जिब्रील इज़हब इला मोहम्मद, ए जिब्रील मोहम्मद के पास जाओ, और मैं जानता हूं उनके रोने के सबब को, तुम जाकर पूछना रोने का सबब क्या है। जिब्रील जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोने की वजह दरियाफ्त फरमाते हैं। आप अपनी उम्मत के मुताल्लिक़ तशवीश जाहिर करते हैं। जिब्रील अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने को सुना देते हैं। लोगों, ये वो रसूल है जो हमसे ज़्यादा हमसे मोहब्बत किया करते थे। शायद कभी हमने रातों में अपने लिए जाग कर रोया हो, लेकिन हमारे आका हमारे लिए रातों में जाग कर रोया करते थे। अल्लाह के बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके रोने के सबब को रखते हैं। रब्बुल जलाल जिब्रील से इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब के पास वापस जाओ, फ़कुल, और उनसे कहना, इन्ना सनुर्जी कफ़ी उम्मती का वला नसू का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको राज़ी कर देंगे
और हम आपको तकलीफ में नहीं होने देंगे। अल्लाह अकबर। आपका उम्मत के लिए फिक्रमंद होना, उम्मत के लिए फिक्रमंद होने का ये आलम है। क़यामत का अगर मैं मंजर बयान करूं, सूरह अबस में रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा जातिस साख़्ख़ा, जब कान के पर्दे फाड़ देने वाली क़यामत आ जाएगी। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, आदमी अपने भाई से भागेगा। व उम्मिही व अबीह, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा। व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी से भागेगा और अपनी औलाद से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, हर एक को ऐसी फ़िक्र होगी कि वो उसी में मशगूल हो जाएगा। यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलाम, चाहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो या ईसा अलैहिस्सलाम हो, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ऐसे में क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को याद कर रहे होंगे। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 491, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 487, 488, 490, 491, 492, 493। इसी तरह सही बुखारी किताब दावात हदीस नंबर 6304, सही बुखारी किताब तौहीद हदीस नंबर 7474, तिरमिज़ी 3602, सुनन इब्न माजा किताब ज़ुहद हदीस नंबर 4307। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को एक ऐसी दुआ मिली जो यकीनी तौर पर कबूल की जाने वाली थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे भी वो दुआ दी। हर नबी ने अपनी वो दुआ जल्दी मांग ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की सिफारिश के लिए महफूज कर ली है। चुनाचे ये दुआ इंशाअल्लाह मेरी उम्मत के हर उस फर्द को पहुंचेगी, मम्माता मिन उम्मती ला युशरिक बिल्लाहि शैआ, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करते हुए फौत हुआ हो। लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ सिर्फ अहले तौहीद के हक में कबूल होगी। मुशरिकीन के लिए इस दुआ में कोई हिस्सा नहीं होगा। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह वो दुआ उनके लिए कबूल होगी जिन्हें इस हालत में मौत आई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते थे। लोगों, शिर्क से बचो, लोगों शिर्क से बचो, लोगों शिर्क से बचो। ये सबसे कायनात में सबसे बड़ा जुर्म अगर कोई है तो अल्लाह के साथ शिर्क करना है, और इस गुनाह का मुर्तकिब कायनात का सबसे बड़ा मुजरिम है। शिर्क से बड़ा कायनात में कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सिफारिश करेंगे, और ये सिफारिश हर उस शख्स को नसीब होगी जिसने किसी किस्म का शिर्क नहीं किया हो। लेकिन इंसान अगर शिर्क में मुब्तला होकर मरा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से भी महरूम रहेगा। एक मुवाहिद गुनाहों के सबब हमेशा हमें जहन्नुम में नहीं रहेगा। गुनाहों की सजा भुगत कर आखिर में जन्नत में ज़रूर उसे जाने की इजाज़त मिल जाएगी, इल्ला ये कि तौबा कर चुका हो तो शुरू ही में अल्लाह अपनी रहमत से उसे जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन वही इंसान जिसकी तौहीद दुरुस्त न होगी, उसकी मौत अगर शिर्क पर होगी तो जान लो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में चला जाएगा। सूरह लुक़मान में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, ये अजीम जुल्म है। सही बुखारी हदीस नंबर 6871, हदीस नंबर 5977 और मुस्लिम हदीस नंबर 260 और 261। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अकबरुल कबाइर क्या है या रसूल अल्लाह? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, लोगों गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। ये ऐसा बड़ा गुनाह है, सूरतुन निसा आयत नंबर 116 में रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ भी नहीं बख्शेगा जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। हाँ, शिर्क के अलावा अल्लाह जिस गुनाह को चाहे माफ़ फरमा देता है,
और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक करने वाले बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ते हैं। लोगों, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराना यह जुल्म अजीम है, यह बदतरीन और घिनौना और भयानक जुर्म है। और इस जुर्म की सज़ा यह है कि आदमी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में चला जाता है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 72 में रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। यकीन जानो जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत हराम कर देता है, उसका ठिकाना जहन्नुम की आग, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। सही मुस्लिम किताबुल ईमान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मौजूद है, मम माता ला युशरिक बिल्लाहि शैआ दखलल जन्नह व मम माता युशरिक बिल्लाहि शैआ दखलन नार। जो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क न करता हुआ मरा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और जो कोई इस हालत में मरा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करता था तो वो जहन्नुम की आग में दाखिल होगा। लोगों, अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाओ। लोगों, शिर्क से तौबा कर लो। लोगों, शिर्क से बाज आ जाओ। शिर्क ऐसा गुनाह है, हमेशा हमेशगी वाली जहन्नुम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे कि उम्मत जहन्नुम से बचकर जन्नत में दाखिल हो जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की मैं सिफारिश करूंगा, और मेरा हर वो उम्मती जो शिर्क करते हुए न मरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी सिफारिश के सबब उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला किताब और सुन्नत की तालीमात को सीखने सिखाने के साथ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के फ़हम के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।